और रूस और यूक्रेन के बाद धीरे धीरे दुनिया में नए वॉर फ्रंट्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही है। नए वॉर फ्रंट्स, क्योंकि अब पूरी दुनिया ने एक चीज देख ली है और वो ये है कि आज की तारीख में अगर यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस सैंक्शंस से बच निकलता है या सिर्फ सैंक्शंस ही उसके ऊपर लगते हैं तो पूरी दुनिया अपना एजेंडा सेट कर सकती है। स्कोर सेटलिंग। लेटेस्ट खबर यह है कि इजराइल ने ईरान को खुली धमकी दे दी है। यह कह दिया है कि ईरान बाज नहीं आया तो फिर सीधी जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस सब के बीच इंडो पैसिफिक रीजन में तनाव के बीच चीन और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होगी शांग्रीला डायलॉग के तहत। लेकिन आज रूस से लेकर ईरान और नॉर्थ कोरिया तक एटम माइंस की चर्चा। पहली रूस की बात करते हैं। आज रूस के साइबेरिया में 8.4 की तीव्रता वाले भूकंप की खबर आई। कहा गया कि साइबेरिया के इरकुट्स्क इलाके में बाइकाल झील के पास भूकंप आया। यह वही इलाका है इरकुट्स्क का जहां से 3 दिन पहले आपने देखा था रशिया के टैंक्स रवाना हो रहे थे यूक्रेन के लिए। भूकंप के नाम पर एटमी टेस्ट की आशंका जताई गई। इस सब के बीच आज ब्रिटिश अखबार मिरर ने एक्स CIA एजेंट का इंटरव्यू छापा। इसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी के फॉर्मर एजेंट की दुनिया को बड़ी चेतावनी सामने आई है। नेटो और रूस के बीच न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। रॉबर्ट बेयर ने कहा है रूस का प्लान समझने में अमेरिका ने गलती कर दी। पूर्व CIA एजेंट ने कहा एटम माइंस का तीसरा चैप्टर ईरान में खुलने जा रहा है। यहां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजराइल के PM ने सबसे बड़ी धमकी दी है। नेफ्ताली बेनेट ने कहा है कि अब ईरान का सिर कुचलने की तैयारी करेंगे। ईरान के खिलाफ ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन लागू करेंगे। इन सारी बातों से पूरी दुनिया में अलार्मिंग सिग्नल जा रहे हैं। हर जगह जंग की आशंका बढ़ रही है। खासकर रूस और अमेरिका के टकराव की आहट साफ सुनाई देने लगी है, क्योंकि अब नेटो के फॉर्मर चीफ से लेकर CIA के एजेंट तक उस तरह के बयान दे रहे हैं जो लगातार रूस के स्टेट मीडिया की तरफ से दिए जाते रहे हैं। आर पार वाली न्यूक्लियर वॉर की धमकी। क्या रूस ने कयामत के दिन का टेस्ट कर लिया? क्या पुतिन ने एटम अटैक से बचने की रिहर्सल की? क्या भूकंप के नाम पर न्यूक्लियर वॉर का फाइनल सिग्नल आया? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि रूस में कुछ ऐसा हुआ है जिसे लेकर अब अमेरिका से लेकर यूरोप तक में हड़कंप मच गया। बाइडेन परेशान है और बोरिस जॉनसन भी पुतिन का माइंड गेम समझ नहीं पा रहे। असल में इस वक्त पूरी दुनिया में रूस में आए भूकंप की चर्चा है, मगर हैरानी की बात यह है कि कुछ वेबसाइट्स को छोड़कर इसका जिक्र किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि रूस के सरकारी मीडिया में भी इस भूकंप की ज्यादा चर्चा नहीं है। पहले इस भूकंप से जुड़ी कुछ हेडलाइन देख लीजिए। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी ने खबर छापी है कि रूस में 8.4 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। यह भूकंप साइबेरिया में लेक बाइकाल के पास इरकुत्स्क इलाके में रिकॉर्ड किया गया। इसकी पुष्टि वहां के इमरजेंसी मिनिस्टर ने की। इसी तरह फिलीपींस की न्यूज एजेंसी ने भी भूकंप की खबर छापी। कहा गया कि एपिसेंटर के पास 8.4 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि थोड़ा आगे इसकी तीव्रता 5 रिकॉर्ड की गई। मेक्सिको की न्यूज एजेंसी ने भी रूस के अंदर भूकंप की खबर के बारे में डिटेल शेयर की। कहा गया कि संभावित बर्बादी के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन इन खबरों को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। सवाल उठे, क्या भूकंप के नाम पर रूस ने किसी न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया? क्या ब्रिटेन अमेरिका से अदावत के बीच रूस ने न्यूक्लियर पोस्टरिंग की? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रूस में 8.4 तीव्रता के भूकंप की खबर तो आई, लेकिन इससे हुई तबाही के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई। इसीलिए सोशल मीडिया पर रूस के न्यूक्लियर टेस्ट की बातें कही जाने लगी। सैम नाम के यूजर ने लिखा, इस वक्त न्यूक्लियर बम का टेस्ट करना शायद मूर्खता की निशानी है। हालांकि इन सारी बातों के बीच, इन खबरों के बीच बार बार एक शब्द भी सुनाई दी। हर जगह लेक बाइकाल का जिक्र हुआ। कहा गया कि बाइकाल झील के पास भूकंप आया। इस झील का रूस के लिए क्या महत्व है, दुनिया के लिए ये लेक क्या मायने रखती है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले उस शख्स की बात सुनवाते हैं जिसने 24 घंटे पहले ही लेक बाइकाल का जिक्र किया था
और रूस के न्यूक्लियर हमले की बात भी कही थी। रूस के सरकारी टेलीविजन पर पुतिन के करीबी एंकर का कहना था कि अब न्यूक्लियर वॉर आने वाली है और लेक बाइकाल में कुछ म्यूटेंट्स को छोड़कर कोई नहीं बचेगा। पूरा बयान सुनिए। अगर नाटो ने फैसला कर लिया कि वो हमारे बॉर्डर पर कोई भी हथियार रख सकता है और यूक्रेन इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा, हमारे एटमी पावर प्लांट पर अटैक करेगा, तो फिर रिएक्शन होगा और इसी तरह से सब कुछ आगे बढ़ता रहा तो फिर बाइकाल झील में कुछ म्यूटेंट्स को छोड़कर कुछ नहीं बचेगा। एक बहुत बड़े एटमी हमले में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब सवाल है कि आखिर लेक बाइकाल का जिक्र अचानक क्यों हुआ? क्यों इसे रूस के न्यूक्लियर वॉरफ्रंट से जोड़ा गया? क्या इस झील और कथित भूकंप का कोई कनेक्शन है? तो इसका जवाब है साइबेरिया में रूस के वॉर सेंटर। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि साइबेरिया के क्रास्नोयार्स्क इलाके में रूस के एटम बम डिप्लॉय किए जाने हैं। इसी जगह पर रशिया की न्यूक्लियर हमले में सक्षम सरमत 2 मिसाइल को तैनात किया जाना है। खुद रूस के स्पेस एजेंसी के चीफ दिमित्री रोगोजिन ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही। इसी जगह पर रूस की R-36 यानी वोइवोदा बैलिस्टिक मिसाइल काफी वक्त तक तैनात रही। आपको बता दूं कि सरमत 2 जैसे मिसाइल किसी बड़े महाद्वीप के आधे हिस्से को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है, लेकिन उसकी अग्रेसिव पॉलिसी की वजह से हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हम लगातार इस्कंदर और किंजल मिसाइलों को भी बना रहे हैं। अब एक आशंका तो ये भी है कि कहीं रूस ने अपने न्यूक्लियर बंकर को टेस्ट करने के लिए तो कहीं भूकंप के नाम पर एटमी टेस्ट नहीं किया। इसकी वजह भी है क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात भी कही जा चुकी है कि रूस ने साइबेरिया में सुरगुत इलाके के पास न्यूक्लियर बंकर बनाया है। पुतिन और उनके अफसरों के लिए ये बंकर तैयार किया जा चुका है। अल्ताई पहाड़ों के पीछे ये बंकर अंडरग्राउंड सिटी की तरह काम करता है। दावा तो ये भी है कि पुतिन ने अपने परिवार को यहाँ शिफ्ट भी कर दिया। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि साइबेरिया एक तरह से रूस की न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बड़े डिफरेंस के तौर पर काम करता है। आज जिस इरकुत्स्क इलाके में भूकंप आने की बात कही गई, उसी जगह पर 10 न्यूक्लियर बम दागने वाली यार्स मिसाइल का सीक्रेट डिप्लॉयमेंट तक कर दिया गया था। इसी तरह कुछ दिन पहले भी यार्स मिसाइल ने एटमी वॉर ड्रिल्स को अंजाम दिया। मतलब कहीं ना कहीं रूस की न्यूक्लियर डिफरेंस फोर्स एक्टिव है। साइबेरिया से लेकर बाकी दूसरी कमांड भी हाई अलर्ट पर है और इसके सबूत अब सामने भी आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।